एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के की परछाई को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलते समय जोर जोर की सांस ले रहा होता है। हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर दांजी को दिखाया जाता है जो कि सो के उठता है और काम पर जा रहा होता है। फिर दांजी एक जंगल से निकलकर रास्ते में पहुंचता है और अपने पेट पचीतो से कहता है कि उसे पेड़ काटने के लिए 1 महीने में 60,000 येन मिलते हैं, जहां पर उसने अपनी किडनी को 1.2 मिलियन पर बेची और अपनी दाहिनी आंख 3 लाख येन की और अपना एक नट भी 1 लाख में बेच दिया। इतना ज़्यादा पैसा चुकाने के बाद भी उसके ऊपर 3 करोड़ 80 लाख तक का कर्ज था और यहाँ पर पोचीतो को किसी डेविल का एहसास होता है और वो उस डेविल को ही मारने के लिए जा रहे होते हैं। फिर देंजी कहता है कि एक मरे हुए डेविल की कीमत ब्लैक मार्केट में 3 लाख येन होती है, इसलिए उसे डेविल हंटिंग का काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यही चीज से उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर वहाँ का डेविल देंजी को देखकर एक स्माइल करता है। फिर अगले ही सीन में देंजी उस डेविल को मार देता है और अपने मालिक को बता रहा होता है ये एक टोमेटो डेविल है जो कि अपनी सीड से दोबारा जिंदा हो सकता है, इसलिए उन्हें इस डेविल को जलाना होगा। जिस पर उसका मालिक कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और मालिक इस डेविल हंटिंग के लिए देंजी को 4 लाख येन देगा। यह बात सुनकर देंजी बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उसका मालिक कहता है कि तुम्हारे बचे हुए कर्ज का ब्याज और जिन्होंने इस डेविल को ढूंढा उनका खर्च काटकर देंजी के पास सिर्फ 70,000 येन ही आएंगे। फिर देंजी सोचता है कि मैं जिस घर में रहता हूँ उसके बिल देने के बाद उसके पास सिर्फ 1800 येन ही रह जाएंगे। फिर यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मालिक आपने डेविल हंटिंग के लिए इस तरह के बच्चे को किराए पर क्यों लिया है। जिस पर मालिक बोलता है कि वो तो मेरा कर्ज चुका रहा है जो इसके बाप ने मेरे से लिया हुआ था। इसके अलावा देंजी की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वह वही करता है जो उसे बताया जाता है। फिर वह ड्राइवर उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें इस सिगरेट को खाने के लिए 100 येन दूंगा, जिस पर देंजी खुश होकर उस सिगरेट को खा लेता है। फिर देंजी और पचीतो दोनों घर पहुंच जाते हैं और कुछ अपने सपनों की बात करते हैं, जिस पर देंजी कहता है कि मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊंगा। फिर यहाँ पर दांजी की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है जिसमें दांजी और उसका मालिक दोनों साथ में होते हैं। फिर उसका मालिक कहता है कि कमीने ने इस महीने की पहली किस्त दिए बिना ही फांसी लगा ली। यह बात मालिक देंजी के फादर को कह रहा होता है क्योंकि उसके फादर ने इनसे बहुत कर्ज लिया होता है। फिर मालिक कहता है हे लड़के, तेरे पास कल तक का समय है कि एक साथ 7 लाख येन जमा कर दे। इसके लिए भीख मांग या कुछ भी कर, मुझे परवाह नहीं, बस मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुझे काट कर बेच दूंगा। इतना कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और उसके बाद देंजी को एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर जैसे ही देंजी पीछे मुड़ता है तो उसे एक डेविल दिखाई देता है। इससे देंजी बहुत डर जाता है और कहता है अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो बस करो, मैं पहले से ही मर चुका हूँ। फिर देंजी देखता है कि डेविल को तो चोट लगी हुई है और देंजी कहता है क्या तुम भी मरने वाले हो, जिससे देंजी को एकदम से अपने फादर की याद आती है। तो देंजी डेविल को अपना खून पीने के लिए देता है जिससे डेविल बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर देंजी डेविल से कहता है कि ये खून फ्री नहीं है, ये एक सौदा है, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की वैसे ही तुम मेरी मदद करोगे क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। फिर देंजी पोचीतो की मदद से एक डेविल को मारता है और देंजी अपने मालिक से कहता है कि तुम मुझे एक डेविल हंटर के रूप में क्यों नहीं रख लेते। फिर देंजी उसके साथ डेविल हंटिंग का काम कर रहा होता है और अपना कर्ज भी चुका रहा होता है। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि दांजी को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि दांजी बहुत ही भूखा होता है और दांजी पोचीतो से कहता है कि जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं पैसों के बारे में सोचने लग जाता हूँ, फिर मेरा सोना और भी मुश्किल हो जाता है। दांजी पोचीतो से कहता है कि जब मैं सोते हुए सपने को देखता हूँ तो मैं ब्रेड के साथ जैम लगाता
और तुम्हारे साथ खाता हूँ। फिर मैं एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता और हम साथ में गेम खेलते, फिर एक दूसरे के गले लगकर सो जाते। फिर देंजी को एकदम से खून की उल्टी होती है और फिर देंजी कहता है, मेरी माँ की मृत्यु भी हार्ट डिजीज के कारण हुई थी, जिससे उन्हें भी खून की उल्टियाँ होती थी। फिर यहाँ पर देंजी का बॉस आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा काम करने का समय है, तुम्हारे लिए एक डेविल मिल गया है। फिर देंजी रात में अपने मालिक के साथ कार में जा रहा होता है और देंजी सोचता है कि काश वह कम से कम मुझे अपने सपने को तो देखने देते। फिर देंजी और उसका मालिक दोनों कारखाने के अंदर जाते और देंजी कहता कि यहाँ पर तो मुझे एक भी डेविल नहीं दिख रहा, वो यहाँ पर छिपा हुआ है या शायद पहले ही निकल चुका है। फिर देंजी का मालिक रुक कर कहता है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुम कुत्ते की तरह वफादार बने रहे और सस्ते में काम करते रहे, लेकिन कुत्ते के साथ केवल एक ही समस्या है कि मैं उनकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मालिक का ड्राइवर दांजी और पचीतो को पीछे से तलवार मार देता है, जिससे दांजी और पचीतो दोनों को ही चोट लग जाती है। फिर दांजी का मालिक कहता है कि यहाँ तक तो सभी बड़ा होने और अधिक पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं बच्चे, और मैंने एक डेविल के साथ सौदा किया है जिससे मुझे अधिक शक्ति मिलेगी। और डेविल उस मालिक के शरीर पर हावी होकर कहता है कि मुझे डेविल हंटर चाहिए। फिर डेविल कहता है कि मैं उन्हें थोड़ी सी शक्ति देता हूँ और वह मेरे नौकर बन जाते हैं, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी डेविल हूँ और मुझे डेविल हंटर से नफरत है, क्योंकि तुम सभी जगहों से डेविल्स को मार देते हो, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फिर ज़ॉम्बी डेविल सभी को कहता है कि इस लड़के को काट कर कूड़ेदान में फेंक दो, और फिर सभी ज़ॉम्बीज देंजी और पचीतो को मार देते हैं और कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जहाँ पर देंजी का खून निकलकर पचीतो के मुंह में लग जाता है, जिससे पचीतो को अपनी और देंजी की कुछ यादें याद आती हैं, जिसमें देंजी पचीतो से कह रहा होता है कि मैं एक डेविल से लड़ते हुए मरने वाला हूँ, और मैंने ये भी सुना है कुछ डेविल शरीर को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तुम मेरा शरीर को ले लेना और यहाँ से निकलकर एक सामान्य जीवन जीना और सामान्य मौत मरना, मैं यही चाहता हूँ। फिर हमें देंजी के सभी हिस्सों को जोड़ते हुए दिखाया जाता है और हमें देंजी की कुछ यादों को दिखाया जाता है, जिस पर देंजी पोचीतो से कह रहा होता है, क्या तुमने मेरे शरीर को ले लिया? जिस पर पोचीतो कहता है कि मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था और इसलिए मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और तुम मुझे अपना सपना दिखाओगे। फिर यहाँ पर दांजी को एकदम से होश आ जाता है और वह अपने शरीर को बिल्कुल ठीक देखकर आश्चर्य हो जाता है, जिस पर ज़ॉम्बी डेविल दांजी को देखकर कहता है, तुम काटे जाने के बाद भी जीवित हो, ऐसा क्यों? मुझे डेविल हंटर से बहुत नफरत है। फिर ज़ॉम्बी डेविल सभी ज़ॉम्बीज़ को दांजी को मारने के लिए भेज देता है, जिससे वहाँ के सभी ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, परंतु दांजी एक चेन्समैन में बदल जाता है, जिसके दोनों हाथों और सिर पर कटर लगे होते हैं, जिससे वह सभी ज़ॉम्बीज़ और ज़ॉम्बी डेविल को मार देता है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 व्यक्ति कारखाने के अंदर आते हैं, जिनमें से एक लड़की होती है और उसका नाम माकीमा होता है। माकीमा दांजी के पास जाकर कहती है, तुमसे कुछ अजीब सी गंध आ रही है, जो ना ही इंसान की है और ना ही शैतान की। फिर देंजी माकीमा से कहता है कि मुझे गले लगा लो, जिस पर माकीमा देंजी को गले लगा लेती है और देंजी वापस से इंसान बन जाता है। फिर माकीमा देंजी से कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, कि मैं तुम्हें ज़ॉम्बी डेविल की तरह मार सकती हूँ या तो मैं तुम्हें एक इंसान की तरह रख सकती हूँ। जिस पर देंजी बोलता है कि नाश्ते में क्या होगा, तो माकीमा कहती है ब्रेड, जैम, सैलेड, कॉफ़ी और डेजर्ट। जिस पर देंजी बोलता है ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर
इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।